हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख रहे थे? कल के लेक्चर में हम लोग लिवर के बारे में सारे देख लिए थे। लास्ट लेक्चर की बात करें, लास्ट में क्या देखा था हम लोगों ने? पोर्टल फिशर देखा था। सबसे लास्ट वाला पोर्शन क्या था? लास्ट वाला स्लाइड क्या था? पोर्टल फिशर। पोर्टल फिशर क्या बोलते हैं? जिसमें हमने बताया था आपको कि क्या क्या होते हैं। एक हेपेटिक आर्टरी होता है एच, एक पोर्टल वेन, और एक क्या होता है इसमें? बाइल डक्ट, जो कि कहाँ से और क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? नर्व होते हैं और लिम्फेटिक। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें। किसके? लिवर के पीछे के साइड से। कैसे? ये हमारा लिवर है मान के चलो, ठीक है। एस्टिमेट कर लो, अंडरस्टिमेट, डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ लिवर। क्यों? क्योंकि जानेंगे फंक्शन लिवर का क्या क्या है। तो ये पोर्टल फिशर मैंने बताया था। यहाँ पे ऐसे कौन कौन जाता है, एंट्री किसका किसका है? हेपेटिक आर्टरी का एंट्री है, पोर्टल वेन का एंट्री है, और बाइल का बाहर निकलना। ठीक है, बाइल डक्ट का बाहर निकलना, ये मैंने बताया था आपको लास्ट वाले लेक्चर में। और प्लस ये भी बताया था आपको कि जो पोर्टल वेन होते हैं वो 5 वेन से मिलकर बनते हैं। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, ऐसा करके मैंने टोटल 5 बताया था आप लोगों को, है ना। अगर याद हो, नहीं याद हो तो आप लास्ट वाला स्लाइड, लास्ट वाला लेक्चर देख लेना आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी फंक्शन ऑफ लिवर के बारे में। आज ज़्यादा बेसिकली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज का क्लास थोड़ा छोटा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा कुछ बात करते हुए चलेंगे साथ में। तो अभी का जो पोर्शन अब जो स्टार्ट होने वाला है वो हमारा बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करके हमको देखना होगा। अब जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है उन्हें अच्छे से समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं समझ रखी है उन्हें थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन हालांकि घबराना नहीं है, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होगी वो मैं बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से हम लोग उठाएं बायोकेमिस्ट्री से, है ना। बायोकेमिस्ट्री से उठाए नहीं है, यही चीज़ बायोकेमिस्ट्री में पढ़नी है हम उठा के यहाँ से बायोकेमिस्ट्री में डाल के पढ़ते हैं ना। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिवर की। बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है क्या होता है लिवर का? मेटाबॉलिज्म का। ये सबसे मेन फंक्शन है। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में हमने शुरू में ही आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था कि हम लोग जो खाते हैं, जो भी फूड सब्सटेंस लेते हैं, हम लोग मेजर अमाउंट में क्या लेते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या लेते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं? सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, CHO बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रोटीन और फैट, ये तीनों मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइट में, ठीक है, जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी इन्हीं के ऊपर होंगे। तो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं, पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CHO इसका नाम है। इसमें 3 प्रोसेस होता है। क्या होता है? 3 प्रोसेस होता है इसके ब्रेकडाउन में। तो सबसे पहला प्रोसेस का अगर बात करते हैं तो होता है पहला प्रोसेस इसका क्या? ग्लाइकोजेनेसिस। पहला प्रोसेस क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ये सारे आप लोग को ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी सुपरफिशियल बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोग को कि क्या क्या इसका, और एक एक लाइन इस सब पे लिखा भी देंगे कि क्या होता है इसका मतलब क्या है ग्लाइकोजेनेसिस का, है ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ग्लाइकोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है? तो जेनेसिस मतलब क्या होता है? बनना। क्या होता है? बनना। तो ग्लाइकोजेन एक सब्सटेंस है। क्या है? ग्लाइकोजेन एक सब्सटेंस जो कि किससे बनता है? ग्लूकोज से। तो ऐसा लिख सकते हैं इसमें क्या? ग्लाइकोजेन में सिंथेसिस ऑफ व्हाट? ग्लाइकोजेन फ्रॉम किससे? ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज। किससे बनता है? ग्लाइकोजेन किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, ऐसे ग्लाइकोजेनेसिस देख लिया हम लोग। दूसरा देखेंगे, फिर दूसरा वाला क्या देखते हैं? चलो, ग्लाइकोजेन लाइसिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। ग्लाइकोजेन लाइसिस क्या होता है? देखो, ग्लाइकोजन, इसमें भी वही चीज़ है। ग्लाइकोजन का क्या होगा? लाइसिस मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रेकडाउन होके बनता है। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। तो इसमें भी लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये ग्लाइकोजन में क्या होता है? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है
और ये इसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, वो छूट गया सॉरी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम ग्लाइकोजन, उल्टा फ्रॉम ग्लाइकोजन। इसका अपोजिट हो गया, इसमें क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या है, सिंथेसिस हो रहा है किसका, ग्लाइकोजन का, किससे, ग्लूकोज से, और इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का, किससे, ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, फिर ग्लूकोजिनोलाइसिस देखते हैं, सॉरी ग्लूकोजेनेसिस देखते हैं लास्ट, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस की बात करते हैं, ये सिंपल सा है, फॉर्मेशन ऑफ, ये घबराना नहीं है, अभी ये सब देख लो, बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से डील करेंगे इसको। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, अच्छा हाँ देखो, ग्लूकोजेनेसिस जो होता है ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनता है, किससे होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस किससे बनता है, देखो ग्लूकोजेनेसिस की बात करते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया, बाकी ये याद रखना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, और ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, ये सारे याद रखना टर्म किस में आता है, कार्बोहाइड्रेट का, ये ब्रेकडाउन है। मेटाबॉलिज्म में बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में पहला किसका बात करें, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है ये देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर पे प्रोटीन, प्रोटीन या फैट का देख लेते हैं। प्रोटीन या फैट का चलो प्रोटीन का देखते हैं दूसरा, मिटा दे इसको, लिख लेना पॉज करके। कल में भी लेक्चर्स नहीं आएंगे तो कल गैप हो सकता है, फिर द डे आफ्टर टुमारो रेगुलर आएंगे लेक्चर्स। देखिए दूसरा नंबर पे क्या था, प्रोटीन की बात कर रहे थे, क्या करते हैं, प्रोटीन। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होता है, हमने प्रोटीन इंटेक कर लिया, खा लिया, अब इंटेस्टाइन तक तो हमें समझ में आ गया था, और उसके बाद वहाँ से जब एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर कैसे ब्रेकडाउन होता है फर्दर वो, तो देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन दो तरीके से होता है, कौन सा, एक डीएमिनेशन होता है और एक ट्रांस एमिनेशन होता है। तो पहले डीएमिनेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, डीएमिनेशन, डीएमिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस टर्म को, डीएमिनेशन। अब देखेंगे डीएमिनेशन वाले टर्म में होता क्या है प्रोटीन का, कैसे डीएमिनेट होता है प्रोटीन जो हमने सब्सटेंस इनटेक किया है। तो देखो सबसे पहले प्रोटीन जो है, प्रोटीन था डीएमिनेशन के टर्म में, प्रोटीन क्या बना, एमोनिया, प्रोटीन क्या बना, एमोनिया। सबसे पहले क्या था, प्रोटीन था, प्रोटीन, फिर बाद में क्या बना, एमोनिया, एमोनिया के बाद क्या बना ये, फिर यूरिया। यूरिया क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लो टॉक्सिक लिख सकते हैं। यूरिया क्या होता है, लो टॉक्सिक होता है, इसमें टॉक्सिसिटी कम होता है। और एमोनिया का नॉर्मल जो रेंज होता है हमारे बॉडी में, वो बेसिकली 10 से 10 to 80 mcg माइक्रोग्राम पर डीएल, ठीक है, 10 से 80 माइक्रोग्राम पर डीएल हमारे बॉडी में अमोनिया प्रेजेंट होता है, हमारे कहाँ, बॉडी में, कहाँ, ब्लड में, बॉडी कहाँ, ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा डीएमिनेशन, दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, ट्रांसएमिनेशन, क्या, ट्रांसएमिनेशन। ये सारे मैं क्या लिखा रहा हूँ, फंक्शन लिखा रहा हूँ, सॉरी, सारे क्या लिखा रहा हूँ मैं, फंक्शन लिखा रहा हूँ। फंक्शन किसका, लिवर का। तो देखो ट्रांसएमिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या होगा, सिंथेसिस करता है किसका, सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल। देखो ये फिजियोलॉजी हो गई लीवर की, जो मैं बता रहा हूँ ये फिजियोलॉजी है, इससे पहले हम लोग एनाटॉमी डील कर रहे थे, लोकेशन देख रहे थे, ये फिजियोलॉजी है इसकी, ठीक है। अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस किसका होता है, नॉन एसेंशियल। देखिए हमारे बॉडी में अमीनो एसिड जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, एक एसेंशियल होते हैं, एक नॉन एसेंशियल होते हैं, एक सेमी एसेंशियल होते हैं, ऐसा करके होता है। लेकिन सेमी एसेंशियल को हम लोग कंसिडर करते नहीं है, बेसिकली 2 ही मानते हैं, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। जो एसेंशियल होता है वो कहाँ आता है, हम फूड के एसेंशियल वाले कहाँ से लेते हैं हम लोग, मतलब एक्सटर्नल बॉडी जो होता है वो एक्सटर्नल, मतलब जैसे आप देखिए नॉन एसेंशियल जो हो गया ये हमारे कहाँ बॉडी में ही बनेंगे, और एसेंशियल वाले जो होते हैं वो हम लोग खाते हैं। जैसे एडिबल हो गया एसेंशियल वाला, ठीक है, क्या हो गया, एडिबल हो गया एसेंशियल वाला, ठीक है। ये समझ में आया, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, अमीनो एसिड का टाइप से एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ये सारा बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, घबराने की बात नहीं है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बाउंस हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो बाउंस, बस ये इंट्रोड्यूस कर लो ये सब चीज़ का कि लीवर में ये भी फंक्शन होता है। बाकी बाकी जब हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में, क्या ये सारे टर्म्स देखेंगे, कौन कौन, अमीनो एसिड का कैसे फंक्शन, प्रोटीन कैसे ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, साइकिल देखेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल जो होता है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे वो सब चीज़ को। तो कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, आराम से चिल मार के एकदम इसको एक बार देख लो, आँख टिका लो इस पर कि हाँ ये भी चीज़ होता है, लीवर करता है ये भी चीज़, क्या करता है, ये भी चीज़, ये भी परफॉर्म करता है फंक्शन। तो प्रोटीन का हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट बचा कौन, फैट। फैट का देख लेते हैं। देखो फैट की मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। फैट की बात करते हैं, तो फैट की बात करते हैं तो फैट का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ है। फैट की क्या यूज़ है देख लेते हैं हम लोग, आइए देखते हैं फैट की क्या यूज़ है। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग फैट। अब फैट का ब्रेकडाउन कैसे होता है वो देखो। देखो फैट जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। ये मेरा मार्कर काम ही नहीं कर रहा है, रिफ़िल है क्या, एक सेकंड रुकना, होल्ड करना, आप लोग रिफ़िल कर लेते हैं तुरंत। बगल में लगता है किसी की महबूबा भाग गई छोड़ के। चलो इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले फैट लिखेंगे, क्या, फैट, फैट देखिए। अब फैट जो होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, तो फैट पे एक एसिटाइल को एंजाइम, क्या होता है, को ए, एसिटाइल लिख देते हैं यहाँ पे, एसिटाइल को ए एंजाइम, को ए एंजाइम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक्ट करता है किस पे, फैट पे एक्ट करता है। फैट क्या बन जाएगा, फैट जो है सो क्या बनेगा, कीटोन बॉडी बन जाता है। उसके बाद ये जब इस पर फंक्शन करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा, कीटोन बॉडी। अब कीटोन बॉडी से क्या बनेगा, फिर जैसे ये एक्ट किया इस पर ब्रेक डाउन किया इसने, तो क्या बनेगा, कीटोन बॉडी। अब कीटोन बॉडी 2 तरह से बनता है, 2, कौन सा देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं, एक तो एसीटोन होता है, एसीटोन, एक होता है एसीटोन होता है, और एसीटोन, ठीक है, एसीटो एसीट करके होता है, हाँ, एसीटोन और एसीटो एसीट, ठीक है। एक एसीटोन होता है, एक एसीटो एसीट होता है। एक बार कंफर्म हो लेना, थोड़ा सा स्पेल हो सकता है गलत, लेकिन आप देख लेना, जहाँ तक मेरे को लग रहा है सही है। एसीटो एसीट और एसीटोन क्या होता है, कीटोन बॉडी। फैट जो होता है वो कीटोन बॉडी 2 तरीके से ब्रेकडाउन होता है, कौन, एसीटो एसीट और एसीटोन, ठीक है। ये ब्रेकडाउन हो गया इसका। अब देखो पहला हम लोगों ने फंक्शन क्या देखा था, मेटाबॉलिज्म का। अब मेटाबॉलिज्म के बाद दूसरा फंक्शन देख लेते हैं लीवर का, जो कि सिंथेसिस का होता है। क्या होता है, समझ में आया। ये मेटाबॉलिज्म का कहने का क्या मतलब था, इतना जो मैंने बताया, राम कहानी, इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष यही निकलता है कि आप कोई भी सब्सटेंस जैसे लाइक प्रोटीन, फैट या कोई भी डाइट लेते हो आप, कार्बोहाइड्रेट, तो वो मैकेनिज्म मैंने बताया कि आप तो रॉ फॉर्म में लोगे ना, पूरा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, उसको फिर ब्रेक डाउन होकर कैसे हमारे बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो आगे भी डिटेल में हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन ये चीज़ हमने बता दिया आपको, वो सब बायोकेमिस्ट्री में फिर आ जाएगा, ज़्यादा डिटेल में जाना यहाँ पे सही नहीं है, फिर सिलेबस लंबा हो जाएगा एनाटॉमी का, और फालतू का एनाटॉमी का लेक्चर्स बढ़ाना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अब लगभग ख़त्म होने ही वाला है। आप डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे साथ में ही। जो लोग
सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मीन्स सेकेंड ईयर के हैं, जिनको एमएसएन पढ़ना है उनको आप ये चीज़ आप ये कर देना, क्या बोलते हैं, शेयर कर देना लेक्चर को कुछ दिन टाइम बाद ही। अभी तब तक तो यही चल रहा है। अभी 2-3 ऑर्गन और बचे हुए हैं। कौन कौन बचे हुए हैं? लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर बचा हुआ है, पैनक्रियाज बचा हुआ है, ठीक है। ये सब अभी करना है। उसके बाद अगर देखते हैं जैसे ख़त्म होगा फिर हम लोग एमएसएन तुरंत स्टार्ट कर देंगे, लेट नहीं करेंगे। एमएसएन थोड़ा फास्ट चलाएंगे जिन लोगों को एमएसएन देखना है। ये तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थे उन लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जिनको अब एमएसएन के लिए वीडियो देखना है साथ साथ चलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टार्ट कर देंगे और नर्वस सिस्टम तो कंटिन्यू है ही, वो कब से छोड़ा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे इसके बाद ख़त्म करने के बाद, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग रिव्यू देना मुझे जब ये पूरा लेक्चर मैं ख़त्म कर दूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा आप लोगों के सामने, तो देखना इसके अलावा कुछ डायलिसिस सिस्टम में पढ़ना ही नहीं है बाहर कुछ, पूरा इसी इतना ही के अंदर में ही है सारी चीज़ें, ठीक है। चलो तो इसको मिटा दें। मिटाने के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद क्या देखते हैं? मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग क्या देखेंगे अभी? चलो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या देखेंगे हम लोग? दूसरा सिंथेसिस देखते हैं। क्या देखते हैं? सिंथेसिस क्या देखेंगे? सिंथेसिस कौन करता है? लीवर का बात करें तो कौन करेगा? सिंथेसिस। तो सिंथेसिस लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, बाय लीवर। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? रिपीट करना, फॉर्मेशन। आप लोग क्या करना? रिपीट करना, जो बोलते जाएंगे, फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, है ना। फॉर्मेशन मतलब बनना, बनाना, जो बोलना है आप लोग को बोलो, ठीक है। देखो अब सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, लीवर। तो लीवर क्या क्या चीज़ को सिंथेसिस कर सकता है? तो आइए ब्लू से ही लिखते हैं क्योंकि फिर मेरा ब्लैक वाला काम नहीं कर रहा है। तो देखो सबसे पहला सिंथेसिस क्या होता है? बाइल। ए बी सी कर दो, सही रहेगा। बाइल सिंथेसिस क्या रहेगा? जो कि मैंने आपको बता दिया, बाइल का सिंथेसिस भी बताया और बाइल का ट्रांसपोर्ट करने का तरीका भी बताया कि बाइल कैसे जाता है, स्टोर होता है सिस्टिक डक्ट से होते हुए कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। पहला बाइल सिंथेसिस का काम हो गया। सिंथेसिस में सबसे पहला हम लोगों ने फंक्शन में क्या देखा? मेटाबॉलिज्म तीनों का देख लिया। किसका? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का। ये सारा लीवर का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन देख रहे हैं हम लोग सिंथेसिस का। लीवर हमारा क्या करता है? सिंथेसिस भी कराता है। क्या का? फॉर्मेशन। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। पहला बाइल सिंथेसिस, पहला क्या होता है? बाइल सिंथेसिस। दूसरा देखो इसमें और किसका ये सिंथेसिस कराता है। तो आप लोग अगर मेरा ब्लड वाला लेक्चर देखे होंगे, इसीलिए मैंने ब्लड पढ़ा दिया था आपको। तो सिंथेसिस में इसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे ब्लड में क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं? मैंने बताया था आपको 13 नंबर प्रेजेंट होते हैं। तब ये क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करता है, एक्सेप्ट किसका नहीं है। मतलब 13 ही नंबर है तो सारे को तो नहीं लिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, जिसका नहीं करता उसका नाम लिख देते हैं, जिसका नहीं करता उसका नाम लिख देते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर 13 ही नंबर है, जिसमें से कौन सा एब्सेंट रहता है? 6 नंबर एब्सेंट रहता है। कौन सा रहता है? 6 नंबर एब्सेंट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेप्ट में कौन कौन सा एब्सेंट है। एक्सेप्ट मतलब एब्सेंट, मतलब कौन कौन सा ये सिंथेसिस नहीं करता है। तो नंबर देखते चलेंगे आप लोग। 3 होता है। कौन? एक तो 6 नंबर होगा ही, 3rd, 4 और 6। 3rd, 4, 6, ठीक है। कौन कौन? 3rd, 4, 6। कौन कौन से ये एब्सेंट होते हैं? 3rd, 4, 6। 6 तो ऐसे ही नॉर्मल भी एब्सेंट रहता है, आपको ब्लड में भी एब्सेंट रहता है। 6 का ब्लड में भी एब्सेंट रहता है और 3rd, 4 जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सॉरी वो गेट लॉक कर रहा था। तो 3rd, 4, 6 क्या? 3rd एब्सेंट रहता है, 4 एब्सेंट रहता है, 6 तो ऐसे भी नॉर्मली भी एब्सेंट रहता है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर किसका सिंथेसिस करेंगे? क्लॉटिंग फैक्टर कितना होता है? 1 से लेके 13 तक। जिनको नहीं पता है ब्लड वाले लेक्चर में जाएं और मेरा ब्लड वाला लेक्चर देखें, समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लॉटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं और कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। क्लॉटिंग फैक्टर किसके? ब्लड सेल में, ठीक है। अब देखो अब प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। उससे पहले देख लेते हैं हम लोग और भी क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। तो एक लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन के अंदर क्या क्या आते हैं वो देख लो। लिपोप्रोटीन, तो सबसे पहला लिपोप्रोटीन में आएगा LDL, VLDL, ठीक है, HDL, उसके बाद काइलोमाइक्रोन देख सकते हैं। काइलोमाइक्रोन फॉर्म है, वो आगे डिस्कस करेंगे। काइलोमाइक्रोन छोड़ देते हैं अभी, इतना चीज़ देखो आप लोग। देखो कौन क्या होता है इसको। LDL को क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल।
अब सारे कोलेस्ट्रॉल ख़राब है क्या हमारे बॉडी के लिए, और इसको क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। नहीं, सारे कोलेस्ट्रॉल ख़राब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही मेजर फंक्शन है हमारे बॉडी में, है ना। कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है हमारे बॉडी में, एसेंशियल होता है, ठीक है। चलो लिपोप्रोटीन में देख लिया हमने LDL, VLDL और HDL। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। देखो अब उसके बाद एक लास्ट टाइप टॉपिक इसी में बता देते हैं और क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। ब्लू ब्लैक का कंपोजिशन में आप हिलना मत कि ऐसा क्या कर दे रहे हो, कहीं ब्लू कर दे रहे हो कहीं ब्लैक कर दे रहे हो, तो वो यूं ही कर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। प्लाज्मा प्रोटीन में ब्लड में पढ़ा है आप लोग को 3, कौन कौन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये तीनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ, प्लाज्मा प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब समझे, जो हमारा ब्लड लेंगे, एक वायल में ब्लड लेंगे, ठीक है, एक वायल में ब्लड लिया हमने, तो उसको रिजल्ट अगर देखा, उसका रिजल्ट हमने देखा तो 45% जो होते हैं वो उसके RBC सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, और जो ब्लड का जो पानी होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं वो 55% प्रेजेंट होते हैं। उन 55% में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कौन कौन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन की बात करेंगे, अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो थोड़ा सा ब्रीफली जान लो कि एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है कि हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में जो हमारा जो वेसल्स के अंदर फ्लूइड जो चल रहा है, अगर वो स्टेबल है, एक वेसल्स के अंदर है, तो उसका रीज़न कौन है, एल्बुमिन। अगर ये एल्बुमिन जैसे इसका लेवल कम होगा तो जितना भी हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड वेसल्स में फ्लूइड चल रहा है वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ भाग जाएंगे। कौन, ये बाइंडिंग प्रेशर क्रिएट करता है, बाइंड करता है, जिसको ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्कोटिक। ये क्या करता है, बाइंड करता है, किसको, वाटर को बाइंड करता है, वेसल्स में रखता है, उसको बाइंड करके बाहर नहीं जाने देता है। अब बाहर नहीं जा रहा है, बाहर जाएगा तो कौन सा केस हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। देखते हो बच्चों में जिनमें एल्बुमिन की कमी है, जहाँ तहाँ बॉडी स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल करता है, क्योंकि उसके अंदर एल्बुमिन की कमी है, एल्बुमिन है नहीं, और एल्बुमिन नहीं रहा तो क्या होगा, जितने भी वेसल्स में पानी रहेंगे वो निकल के बाहर कहाँ आ जाएंगे, आपके मसल्स में बाहर, आपके ये आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, वेसल से बाहर निकल के आ जाएंगे, आपके स्किन पे आ जाएंगे, वो स्टोर हो जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ होता है, एल्बुमिन का वो रोल है। तो आप लिख सकते हो ऑन्कोटिक प्रेशर, जिसे याद आ जाए। और ज़्यादा डिटेल में देखना है आपको तो मेरा ब्लड वाले लेक्चर में चले जाओ, ऑन्कोटिक प्रेशर ब्लड वाले लेक्चर में चले जाओ, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, वो देखना, समझ में आएगा। ग्लोबुलिन याद है क्या होता है, इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी कौन सा, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ऐसे करके होता है ना। तो ये क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। ये क्या करता है, सबका सिंथेसिस करता है, मीन्स के बनाने में हेल्प करता है लीवर। अगर लीवर में कुछ भी डिसफंक्शन हुआ तो ये सारे इफेक्ट हो जाएंगे। लीवर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका ये सारा इफेक्ट हो जाएगा इससे। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है, किसका, प्लाज्मा का, है ना, ठीक है। अब देखो बहुत पेशेंट में ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का फैटी लीवर है, चाहे लीवर सिरोसिस है, कुछ भी है, लीवर का कोई भी सिम्टम्स केस आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, पेशेंट ब्लीड करने लगता है। अब पूछो ब्लीड क्यों करता है, देखो भाई ब्लीड क्यों करेगा, जाहिर सी बात है, पूरा क्लॉटिंग फैक्टर का सिंथेसिस कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। प्लाज्मा में भी जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसका सिंथेसिस कौन कर रहा है, फिर लीवर ही कर रहा है ना। अब जब सारा काम आप लीवर पे थोप दियो, सारा सिंथेसिस करने का, तो अगर आपका लीवर बिगड़ा, अब ये चीज़ सिंथेसिस ही नहीं होगा, तो आपका एल्बुमिन अगर सिंथेसिस नहीं हुआ, एल्बुमिन नहीं बना, तो क्या होगा, आपके वेसल्स में जितने ब्लड होंगे, जितने पानी होंगे, सब पानी हो जाएंगे, जहाँ तहाँ भाग जाएंगे आपके वेसल्स को छोड़ के। वेसल्स मतलब क्या, वेन और आर्टरी, जहाँ आपके ब्लड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब देखो लास्ट, इसका हम लोग लास्ट नहीं बोल सकते हैं, तीसरा फंक्शन देखेंगे। दूसरा फंक्शन तो देख लिए, सिंथेसिस का पहला क्या था, मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है, सिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म में हमने क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का ब्रेक डाउन। सिंथेसिस में क्या देखा हमने, सिंथेसिस में बाइल सिंथेसिस का पूरा फंक्शन बता दिया था आप लोगों को। अगर लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखो कैसे होता है। क्या बताया था मैंने कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, याद हो जिनको, बीच में क्या होता है, सेंट्रल वेन्यूल प्रेजेंट होता है। किन्हीं को याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो पीछे वाले लेक्चर में जाएँ, याद आ जाएगा सब चीज़, है ना।
कैसे बाइल कैनाल कुलाई से बाइल जो होता है वो बाइल डक्ट से होते हुए कैसे सिस्टिक डक्ट होते हुए फिर हेपेटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट से फिर पैनक्रेटिक डक्ट जो होता है एम्पुला ऑफ वाइटर के थ्रू कहाँ आता है आपके डुओडेनम में खुलता है ना। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा फंक्शन देख लेते हैं लिवर का। लिवर का फंक्शन ऐसे होता बहुत है, लेकिन वो फिर फार्माकोलॉजी में भी बताया जाएगा आपको अच्छे से। अभी जो यहाँ पे फंक्शन डाइजेस्टिव से रिलेटेड है वो बता रहे हैं आपको, डाइजेशन से रिलेटेड है। डाइजेशन से रिलेटेड जो फंक्शन है लिवर के वो देख लो। हालांकि ऐसा नहीं है कि डाइजेशन से ही रिलेटेड होता है, लिवर का फंक्शन बहुत है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन का किन्हीं बच्चे को अगर मतलब पता होगा तो ज़रा कमेंट में बता दो जाके। डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में अगर आप लोग जानते होंगे, एक पंचकर्म एक सिस्टम है जिसमें आपके बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई किया जाता है। क्या क्या? डिटॉक्सिफाई करने का मतलब कि जो भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जमा है उसको क्या करना? बाहर निकालना। टॉक्सिसिटी मतलब गंदगी, जो भी आपके बॉडी यूज़ नहीं करेंगे, जो कि यूजलेस होगा बॉडी के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? टॉक्सिक एलिमेंट बोलेंगे, है ना। गुंडा बॉयज़, बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वही वाला। ये भी गुंडा बॉयज़ है, मतलब इसका यूज़ ख़त्म, अब इसको बाहर निकालेगा। जो भी चीज़ का बॉडी में हमारी यूज़ नहीं होता, यूजलेस हो जाता है, उसको क्या करेगा? लिवर निकल पहली फुर्सत में तो निकाल देता है इसको। तो देखो कौन कौन, ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, उसका जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो हो जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अल्कोहल, ठीक है। देखो ये यूज़, एक चीज़ ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या होगा? यूज़ आप करोगे उससे भी टॉक्सिसिटी क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा? बाहर उसको निकालेगा। मान लो जैसे आप ड्रग यूज़ कर रहे हो तो ड्रग टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है कि नहीं? ड्रग जो कोई भी दवा, ड्रग मतलब वो चरस गांजा वाला नहीं, ड्रग मतलब दवा वाला। तो अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो उससे टॉक्सिसिटी होगी तो क्या करेगा? लिवर उसको बाहर निकालेगा, मीन्स कि उसको प्यूरीफाई करेगा। लिवर का ये भी काम होता है कि आपके बॉडी को सही सलामत रखे, अच्छे से रखे, कोई ख़राब चीज़ ना अंदर आने। अब कुछ लोग होते हैं जो शौक में मदिरा पान करते हैं, तो उनके लिए भी है। इसको कितना, मान लो एक छोटा सा इतना सा लीवर है, अब 1.5 लीटर 2 लीटर दारू पी जाओगे 2 सप्ताह 3 सप्ताह में, तो फिर फैटी लीवर होगा ही, लिवर सिरोसिस होगा ही, लिवर जाएगा ही। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। पहला देख लिया ड्रग, दूसरा देख लिया अल्कोहल, तीसरा होता है एक लास्ट एमोनिया बता देते हैं। एमोनिया लीस्ट टॉक्सिक होता है। मैंने इसे पहले लिखाया था स्लाइड में, आपको लो टॉक्सिक बोल सकते हो या लीस्ट टॉक्सिक बोल सकते हो। ये सबसे क्या होता है? लो टॉक्सिसिटी इसकी कम होती है अमोनिया की। किसकी? अमोनिया की टॉक्सिसिटी कितनी होती है? कम होती है। चलो अब डिटॉक्सिफिकेशन देख लिया, चौथा फंक्शन देख लेते हैं, क्या? प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन का क्या? एक सेल का मैंने आपको नाम बताया था, कफर सेल। क्या बोला था? कफर सेल, कफर, KUPFFER, कफर सेल। क्या बोलते हैं इसको? कफर सेल। देखो कफर सेल होता क्या है? कफर सेल प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारे लिवर में एक कफर सेल प्रेजेंट है जिसको फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कफर सेल क्या है? फैगोसाइटिक सेल से हमको याद है, बाकी बहुत सारे भी फैगोसाइटिक सेल है जिनके मैं नाम लिखाऊंगा इस अगले लेक्चर में। बहुत सारे, मतलब जो भी आपके बोन के भी अलग फैगोसाइटिक सेल होते हैं, है ना। वैसे ही ये लिवर का क्या है? फैगोसाइटिक सेल है। आप ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो कि कफर सेल क्या है? फैगोसाइटिक सेल ऑफ लिवर है। मतलब जो अनवांटेड चीज़ होता है उसको मार देता है, ठीक है, जो उसको यूज़ का नहीं है। अब एक और फंक्शन इसका, इनएक्टिवेशन ऑफ कौन कौन सा हार्मोन? वेरियस हार्मोन। आज का लेक्चर ज़्यादा देर का नहीं होगा, आज गॉल ब्लैडर पर रुक जाएंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ाएंगे। कल तो नहीं हो पाएगा लेक्चर, कल छुट्टी रहेगा आप लोगों का। द नेक्स्ट डे ऑफ कल लेक्चर फिर आने लगेंगे। कॉर्टिसोल, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, GH ग्रोथ हार्मोन। क्या हो गया? देखो ये इनएक्टिवेशन करता है। क्या होता है? ये सारे हार्मोन का इनएक्टिवेशन। देखो इंसुलिन कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, है ना, बहुत ज़रूरी है। ये सारे चीज़ अच्छे से देखेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री में, डायबिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो वो सब बाद की बात रखते हैं। ये सारे चीज़ तब तक आप लोग याद रख लो। ये सब भी क्या करता है? इसका फंक्शन में रोल रहता है। फंक्शन ऑफ लिवर में ये सब में भी रोल रहता है। किसका? लिवर का। किसमें? इंसुलिन में। इंसुलिन तो ऐसे
बेसिकली आप लोग को पता है ना क्या चीज़ है अल्फ़ा बीटा सेल। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में वो सब चीज़ को, तो बता देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इंसुलिन और कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन ये सब में भी इसका रोल रहता है ना, ठीक है, इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज कुछ हड़बड़ी में थोड़ा सा, तो उतना अच्छे से हो नहीं पाया आज का लेक्चर, कोई बात नहीं है। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, कल तो नहीं हो पाएगा, कल के बाद फिर मिलते हैं, द नेक्स्ट डे ऑफ कल आई विल गोना मीट यू। चलिए, तो सब लोग को बाय बाय, गुड नाइट।